चलिए, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार। तो आज का जो वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है, इसमें स्टूडेंट का टाइम बचेगा प्लस मेरा भी टाइम बचेगा, क्योंकि लाइव क्लास में जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो लिखने और मिटाने में टाइम मेरा लॉस हो जा रहा है ना। तो उस टाइम को बचाने के लिए मैं यहाँ पर एक वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ ना क्या ना। इसके द्वारा आपको होगा क्या कि आप यहाँ से एक बार वीडियो देख लेंगे। हालांकि ये वीडियो लॉन्ग नहीं होगी, आपके लाइव क्लास से रिलेटिव ही होगी। इसे मान के चलें कि आपका 15 मिनट का वीडियो रहेगा और 15 मिनट का लाइव क्लास रहेगा। इससे आपका वो जीबी जो बोलते हैं आप, इंटरनेट का खपत भी ज़्यादा नहीं होगा, प्लस हमारा क्लास भी आगे की ओर बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा टॉपिकली नहीं, ज़्यादा मैं बताना चाहूँगा, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो वीडियो रहेगी इस वीडियो से रिलेटिव ही मेरा लाइव क्लास में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहले इस वीडियो को, जो वीडियो अपलोडेड हो जाएंगे उन्हें देख लेना है और लाइव क्लास में आकर के उनका जवाब देना हो। ठीक है, चलें तो आते हैं आज का क्लास जो मेरा है उसमें सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरीके से आप किसी भी एग्जाम में या किसी भी इंग्लिश का जो पैटर्न होता है टेंस का, तो उसको आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए, सबसे फर्स्ट चीज जो आपको देखना होगा वो आपको क्या देखनी है। फर्स्ट चीज जो आपको देखना, एक मिनट, फर्स्ट चीज जो देखना है आपको वो क्या देखना है कि सबसे पहले जो सेंटेंस इंग्लिश का वाक्य रहेगा उसमें सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए, है ना। और सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मेन वर्ब। ठीक है, चलिए, सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या हो जाएगा, आपका मेन वर्ब हो जाएगा और मेन वर्ब के बाद जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, आपका अदर वर्ड। अदर वर्ड का मतलब होता है जो कुछ भी आपने इंग्लिश में बनाया हो, जो बच गया वो आपका हो जाएगा अदर वर्ड। ठीक है, ये जो सेंटेंस होता है इसे हम अफर्मेटिव में रखते हैं, है ना। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलें कि मैं बोलता हूं राम पढ़ता है। ठीक है, तो जब इस वाक्य को आप इस तरीके से बोलते हैं कि राम पढ़ता है, तो ये आपका अफर्मेटिव में हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा हिंदी हो गया और इसी को इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करना हो तो इस पैटर्न पर हम बनाएंगे। ठीक है, अब आगे का सेकंड जो मेरा हो जाएगा, अगर वाक्य हमारा निगेटिव में हो जाए। ठीक है, अगर वाक्य किस में हो जाए, निगेटिव में। पहले आप लोग जितना ज्यादा हो सके अफर्मेटिव को, निगेटिव को समझते जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आज आप सबसे पूछने वाला हूं कि अफर्मेटिव किसे कहते हैं। ठीक है, तो अफर्मेटिव कहते हैं जिसमें सेंटेंस में ना या कुछ भी ना लगा हुआ हो, वो आपका अफर्मेटिव हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न मैं लाइव क्लास में पूछने वाला हूं कि अफर्मेटिव किसे कहते हैं। ओके, सेकंड जो आपकी क्लास हो जाएगी उसमें निगेटिव पूछा जाएगा। तो निगेटिव का मतलब होता है जब सेंटेंस में ना या नहीं लगा हो। जैसे मैं लिखता हूं राम नहीं पढ़ता है। ओके, जैसे लिखा हुआ है निगेटिव में कि राम नहीं पढ़ता है ना, तो ये हो गया आपका निगेटिव, है ना। अब इसके बाद इसको अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, तो वो यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ही लिखने होंगे। इंग्लिश के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ही लिखने होंगे। सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हेल्पिंग वर्ब रह जाएगा साथ साथ में, यानी सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब प्लस, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देखिए तो दोनों लगता है भाई की तरह, लेकिन जब नॉट आ जाएगा, है कि नहीं, नॉट माने पैसा आ जाएगा तो दोनों टूट जाएगा।
तो नॉट लगा देंगे बीच में, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दोनों भाई कब टूट जाएंगे, जब नोट आ जाएगा तब, ऐसा पैसा आता तब टूट जाता है ना। उसके बाद फिर ध्यान दीजिएगा, मेन वर्ब के बाद आपको फिर दे देने होंगे, ऑब्जेक्ट को ले आना होगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के बाद जो आपका बच खुच जाए उसी को अदर वर्ड के रूप में ले आना है। फिर से समझ लीजिएगा, पहले सब्जेक्ट को लाना है, फिर आपका जो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर नॉट हो जाएगा, नॉट के बाद फिर आपका मेन वर्ब हो जाएगा, मेन वर्ब के बाद फिर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद फिर आपका अदर वर्ड हो जाएगा, ठीक है। और ये थर्ड में जो होता है इसको इंट्रोगेटिव बोलते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव जो होता है वो इंट्रोडक्शन से, इंट्रोड्यूस से ही बना। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि जब हम सवाल जवाब कर रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं, उसी से इंट्रोगेटिव बना। इंट्रोगेटिव में असल में क्या होता है वो एक बार समझ लेंगे। इंट्रोगेटिव में प्रश्न पूछे जाते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान के चलने के लिखा हुआ रहेगा कि क्या राम पढ़ता है ना। बोलने का मेरा वो साउंड भी समझ जाएंगे, क्या राम पढ़ता है, क्या तुम खाए, क्या तुम लिखे, है ना। तो देखिए पूछे क्या, है ना। और ये इंट्रोगेटिव में हो जाएगा, सुना क्या ना। इसमें क्या होता है कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो बाहर की ओर चले आता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, ओके। और फिर वापस आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद फिर आपका मेन वर्ब वापस आ जाएंगे, है ना। मेन वर्ब के बाद सब जस का तस फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि इंट्रोगेटिव मार्क जरूर दीजिएगा, ओके। जैसे मान के चले इंट्रोगेटिव मार्क का रूल क्या है पहले वो समझ लीजिएगा। जैसे मान के चले कि आपके घर में बहुत ही बढ़िया आपके फेवरेट सब्जी बनी है, ठीक है। जैसे हमको सबसे अच्छा अंडा का कढ़ी लगता है, ये मुर्गा थोड़ा नॉनवेज पे ज्यादा ध्यान रहता है। अगर मान लीजिए खूब बढ़िया मुर्गा बना हुआ है, जो नहीं खाते हैं वो अपनी सब्जी पे ध्यान रखेंगे, है ना, वेजिटेरियन वगैरह होंगे जो। तो अगर मान लीजिए कि आपका सबसे फेवरेट, मान लीजिए कि फूल गोभी की सब्जी बनी है, आलू मटर बना हुआ है ना, पनीर वगैरह बना हुआ है, और लेकिन उसमें नमक नहीं डाला हुआ यार, ओहो मजा नहीं आएगा, है कि नहीं, सारी सब्जी बेकार हो जाएगी। तो उसी तरीके से अगर आपने पूरा का पूरा डायग्राम सब सेट कर दिया और अगर इंट्रोगेटिव नहीं दिया तो याद रखिएगा एग्जामिनर पूरा का पूरा प्रश्न काट सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अब ये हो गया, और आगे का ध्यान देना है आपको कि अगर वायदा आपको इंट्रोगेटिव और निगेटिव एक साथ मिल जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक बार में इंट्रोगेटिव भी दे देवे और एक बार में निगेटिव भी दे देवे। कैसे, वो यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे लिखा हुआ है क्या राम नहीं पढ़ता है कि नहीं, कोई दिक्कत। इंट्रोगेटिव और निगेटिव में क्या होता है, क्या राम नहीं पढ़ता है, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया, क्या निगेटिव हो गया नहीं, समझे। अब इसको उठा के यहां पटक दीजिए, ले आओ। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद फिर से याद रखिएगा नोट आ गया, तो नोट आ गया तो टूट जाएगा भाई, और दूर हो जाएगा। तो पहले नोट लगा देंगे, फिर आपका मेन वर्ब हो जाएगा, और फिर आपका ऑब्जेक्ट, और फिर आपका अदर वर्ड हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि इसने भी इंट्रोगेटिव पूछा है, प्रश्न पूछा है, इसलिए यहां पर भी नमक जरूर डालेंगे, अगर नहीं डालिएगा तो सब्जी खराब हो जाएगी, ठीक है। अब आगे पांचवा, एक मिनट, चलिए अब यहां पे देखना है WH वर्ड। WH वर्ड का मतलब क्या होता है, इसमें प्रश्न अंदर से पूछा जाता है। WH वर्ड में प्रश्न अंदर से पूछे जाते हैं, कैसे, जैसे लिखते हैं राम क्या पढ़ता है कि नहीं, राम क्या पढ़ता है, ठीक है। तो अब राम क्या पढ़ता है, तो इसमें देखिए इसको ऐसे बनाया जाता है। पहले आपको WH वर्ड को उठा के ले आने होंगे, ठीक है। WH वर्ड के बाद फिर आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद फिर आपका नॉट हो जाएगा, नॉट के बाद फिर आपका, ओ नो इसमें नेगेटिव नहीं है ना,
सब्जेक्ट के बाद फिर आपका मेन वर्ब हो जाएगा, मेन वर्ब के बाद फिर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद फिर आपका अदर वर्ड हो जाएगा, और अदर वर्ड के बाद फिर आपका निमक हो जाएगा। ठीक है, और छठा पे ध्यान देंगे तो छठा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, WH वर्ड और प्लस निगेटिव। ठीक है, अब इसको ध्यान देंगे कैसे, देखो जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है राम क्या नहीं खाता है कि नहीं। अब इसको उठाकर पढ़ देंगे कैसे बनेगा, तो पहले हो जाएगा WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फिर वापस नोट आ गया है तो भाई भाग दूर कर देगा नोटवा, है कि नहीं, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस इंटरोगेटिव। चलिए ये रहा आपका डायग्राम बनाने का कि किस तरीके से आप किसी भी पैटर्न को बनाएंगे। अब अगली जो वीडियो आपकी आएगी उसमें मैं ये बताने वाला हूं कि बिना कुछ दिमाग लगाए आप 76 का 76 76 जो पैटर्न है वो आप आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आज की जो हमारी लाइव क्लास होगी इसी से रिलेटिव प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला हूं कि अफर्मेटिव किसको कहते हैं, दूसरा प्रश्न पूछने वाला हूं निगेटिव किसको कहते हैं, इंट्रोगेटिव किसको कहते हैं, और इंट्रोगेटिव निगेटिव किसको कहते हैं, WH वर्ड किसको कहते हैं, और WH वर्ड निगेटिव किसको कहते हैं। ये आपका छठा हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी, गुड नाइट, बाय, टाटा।